आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कौन सा बंदा सबसे अफजल? तो हदीस के अल्फाज हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मखमूमिल क़ल्ब वसदूक़िल लिसान। सरकार फरमाते हैं हर साफ दिल और सच बोलने वाला इंसान सबसे अफजल है। साफ दिल, दिल की जमीन को साफ रखो, दिल को कीने से, अरे इतना खतरनाक गुनाह है दिल में कीना रखना कि शबे बारात जहां रब्बे कदीर जल्ल जलालहू बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं उस रात अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करता जिसके सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना है। दिल साफ करो, कामयाब तभी हो सकोगे जब दिल साफ होगा। मन पाक हुआ, दिल पाक हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कद अफलाहा, बेशक मुराद को पहुंच गया। ख्वाजा साहब की जिंदगी को देखो, आपकी हयात तैयबा को देखो, आपकी सुबह शाम को देखो, बल्कि आज भी गमों में गिरफ्तार बंदा ख्वाजा की चौखट पर पहुंचता है और गम से छुटकारा पाकर रोता हुआ जाता है, हंसता हुआ लौटता है। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि दिल के अंदर किसी का दर्द रखना और किसी गमगीन के सिलसिले में परेशान होना ये कितनी बड़ी नेकी। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, किसी के गम में आज आंसू तो निकलते हैं आंसू। अगर बहने हैं तो वो भी सुने और आप भी सुने। पिक्चर के अंदर इमोशनल सीन देखते तो रोना शुरू करते हैं, हीरो हीरोइन का कोई मामला देखते हैं रोना शुरू कर देते। ये हाल हो चुका है। गजलें सुनते हैं रोना शुरू कर देते हैं, गाने सुनकर के रोते हैं। ये हाल हमारी कौम का हो चुका। कुरान सुनकर नहीं रोते, नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर कुछ रोते होंगे, कुछ नहीं रोते। हराम चीजों को देखकर, गुनाहों को देखकर बंदा रोता है। कभी अल्लाह से डर कर भी कोई रोया है? सुन लो और अच्छी तरीके से सुन लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खशियत रब्बानी की बुनियाद पर, यानी अल्लाह के खौफ की वजह से किसी की आंख से आंसू मच्छर के पर के बराबर भी निकले, अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। और वो आंसू जिस्म के जिस हिस्से पर पहुंचेंगे, सरकार फरमाते हैं उस हिस्से को जहन्नम की आग नहीं जला सकती। कभी अल्लाह से डर कर रोए हो? कभी अल्लाह के खौफ की बुनियाद पर आंख से आंसू निकले हैं? नहीं। अजीब सिचुएशन हो चुकी है, अजीब हालात हो चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह वाले मुज़क्का भी होते हैं और मुज़क्की भी होते हैं। उनका दिल साफ भी होता है और वो जिस पर नजर डाल दे उसका दिल भी साफ हो जाया करता है। ये उनकी कैफियत होती है। इस दिल को साफ करो, दिल कीमती हो जाएगा। इस दिल को साफ करो। किसी मोमिन के लिए कीना न रखो, हसद को जगह मत दो। और सबसे अहम चीज, जिस चीज से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दिल को साफ किया और जिस चीज को सहाबा के दिल से हुजूर ने खुरच खुरच करके निकाला, वो थी दुनिया की मोहब्बत। दुनिया की मोहब्बत। इसलिए कि ये वो मोहब्बत है जो हर बुराई को जन्म देती है। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, जेब काटना शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, लोगों का माल खाना शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, हराम की तरफ तवज्जो शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, नाजायज कारोबार शुरू। दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई, ड्रग्स सप्लाई करना और उसका कारोबार और शराब के अड्डा चालू करना शुरू।
ये दुनिया की मोहब्बत। क्या वजह है कि कोई जमात वाला आता है, रिक्शा दिला दूंगा तो चले 40 दिन में उसके साथ, ये दुनिया की मोहब्बत। लेकिन मुझे तो हजरत बिलाल की बात बड़ी अच्छी लगी। जब सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को गर्म रेत पर घसीटा जाता था और उनसे कहा गया कि तुम इस्लाम छोड़ दो, और उस इस्लाम से क्या फायदा जिसको तुम थामे रखे हो और इतनी तकलीफ तुम्हें होती हो, ऐसे इस्लाम के दामन को थाम करके क्या फायदा, कुर्बान जाइए जवाब पर। फरमाते हैं ये बताओ, उस दौर के अंदर मिट्टी के बर्तन होते थे ना, तो फरमाते हैं तुम जब बाजार से बर्तन खरीदने के लिए जाते हो ना, तो उसी बर्तन को खरीदते हो जिसको ठोक बजा करके देखते हो कि सही है या नहीं। तो मेरा मौला भी मुझे ठोक बजा के देख रहा है कि सच्चा उसके चाहने वाला हूं कि नहीं। तो मैंने भी कह दिया जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं लेकिन एक ही आवाज निकलेगी, अहद अहद अहद, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है। आज थोड़ी आजमाइश आए, बहुत सारी औरतें कारोबार पता नहीं कैसे गलत शुरू कर देती हैं, बहुत सारे मर्द पता नहीं क्या शुरू कर देते हैं। दिल को साफ रखो, दिल को पाक रखो। और ये दुनिया की मोहब्बत, मैंने कल एक तारीखी जुमला कहा था, अगर इसे कहीं आप लिख कर रख सकते हो तो रख देना। अगर इसे जिंदगी भर देखते रहोगे और पढ़ते रहोगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी तबीयत के अंदर इनकलाब पैदा होगा। सवाल, दुनिया हमेशा रहेगी? जवाब दीजिए ना आप। ऐसा जवाब है जैसे लगता है कि मैं आप को मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे ना? इतना बड़ा मजमा है, दुनिया हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी ना, खत्म होने वाली है ना, सब जानते हैं एक न एक दिन खत्म होगी। अब ये तारीखी जुमला जहन में महफूज कर लो, फना होने वाली चीज से मोहब्बत करने की बजाय बाकी रहने वाले रब से मोहब्बत करो। रब हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो जो जात हमेशा से है और हमेशा रहेगी उससे मोहब्बत करो, ये फना होने वाली दुनिया से मोहब्बत मत करो। इस दुनिया का हाल तो ये है कि बाप ने बंगला बनाया, बाप ने बंगला बनाया, पूरी जिंदगी से जिंदगी भर कमा कर दरवाजे पर अपना नाम लगा दिया, दरवाजे पर अपना नाम लगा दिया। इंतकाल हुआ बाप का, 2 दिन के बाद बेटा कहता है बाप के नेम प्लेट को हटा दो अब्बा, तो अब नहीं, अब्बा का नाम रखकर क्या करेंगे, अब मेरा नाम लगा दो। बेटा 2 दिन भी बाप की नेम प्लेट को घर पे लगाकर रखने देने के लिए तैयार नहीं। ये हाल है। अब एक आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे साथियों को फ्लाइट पकड़नी है, थोड़ी सी भी ताखिर हुई तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी और हम सबको साथ में जाना है। एक है मकसद और एक है जरूरत। एक है मकसद, एक है जरूरत। हमने मकसद को जरूरत बना लिया और जरूरत को मकसद बना लिया। समझिएगा जो बात अर्ज करने जा रहा हूं है बड़ी भारी बात, समझ में अगर आ गई तो। एक है मकसद और एक है जरूरत। हमने क्या किया, जो चीज मकसद है उसे जरूरत बना लिया और जो चीज जरूरत है उसे मकसद बना लिया। समझ रहे ना? एक है, एक है, एक है मकसद और एक है, सब बोलें तो मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हैं। एक है और एक है जरूरत। ये बताइए, घर आपका मकसद है या जरूरत? गाड़ी मकसद है या जरूरत? फोन मकसद है या जरूरत? है ना, है ना जरूरत। हम नमाज पढ़ते काहे के लिए? गाड़ी मिल जाए। अल्लाह को याद कब करते हैं? जब जरूरत याद आती है ना।
धंधा नहीं चल रहा, अल्लाह को याद करो। बीमार हो गए, अल्लाह को याद करो। बच्ची की शादी नहीं हो रही, अल्लाह को याद करो। तो अल्लाह बन गया हमारी जरूरत। अल्लाह बन गया हमारी जरूरत कि जब उसकी जरूरत पड़ती है तब हम उसको याद करते हैं। गाड़ी हमेशा चाहिए, मोबाइल हमेशा चाहिए, ये बन गए हमारे मकसद, और अल्लाह बन गया हमारी जरूरत। जब उल्टा हो गया तो जिंदगी उल्टी हो गई। अब हुजूर से पूछते हैं, हुजूर आपका मकसद क्या था? तो हुजूर कहते, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो आज मकसद जरूरत बन गई, और जरूरत मकसद, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। ख्वाजा का मकसद अल्लाह था, इसलिए जब इस दुनिया से गए तो उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं कौन था, अल्लाह ने खुद पेशानी पे लिखवा दिया, हादा हबीबुल्लाह मा तफीहु बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब अल्लाह की मोहब्बत में इस दुनिया से कुछ कर गया, इसलिए कि मकसद पेश नजर था। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, दिल को क्लीन करो, खोट मत रखो किसी मोमिन के लिए। मोमिन की बात करना, किसी मोमिन के लिए साफ कर दो अपने दिल को। कभी ऐसा होता है इंसान कहता है मैं तो बहुत साफ करता हूं, ये साफ नहीं करता। ये जुमला याद रखिएगा, तुम किसी के लिए अपना दिल साफ करो, उसके दिल को अल्लाह तुम्हारे लिए साफ कर देगा। तुम करो तो सही दिल से। तो ख्वाजा की कामयाबी की कई वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि मन पाक था, और मन ऐसा पाक था, ऐसा पाक था, ऐसा पाक था, गर्दन झुकाते मदीना नजर आ जाता था। और याद रखें, ये बात पते की अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के अनवार की बारिशें उस दिल पर होती हैं जो दिल साफ होता है। ये ज़हन में रखिएगा। जिस तरह से गंदे बर्तन में तुम खाना पसंद नहीं करते, अल्लाह का नूर भी गंदे दिल के अंदर आना पसंद नहीं करता है। साफ करो इस दिल को, रिया को निकालो, दिखावे को निकालो, हसद को निकालो, कीने को निकालो, बोझ को निकालो। फिर देखो जब ये दिल साफ होगा ना, तो फिर कैफियत बड़ी निराली हो जाएगी, इतनी निराली हो जाएगी, इतनी निराली हो जाएगी कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब गर्दन झुकाओगे मदीना नजर आ जाएगा। अल्लाह करे कि सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्शे कदम पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि हम उनकी तालीमात को सीने से लगाएं, और ये झमेले की दुनिया, ये धोखे की दुनिया, ये मक्र की दुनिया, जिसको पैदा करने के बाद अल्लाह ने कभी भी उस पर रहमत की नजर नहीं डाली, अल्लाह ताला इसकी बेजा मोहब्बत से हमें बचाए, और परवरदिगार हमें अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी मुराद आप ये कतई तौर पर न लेना कि आप कारोबार न करें, बिजनेस न करें, दुकान न खोलें, तिजारत न करें, सब कुछ करो, लेकिन इस बात को जहन में रखो कि जब तक जहाज पानी के ऊपर रहता है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन अगर जहाज के अंदर पानी घुस गया तो जहाज, बोलिए, डूब जाएगा। तो दिल के बाहर दुनिया को रखो, दिल के बाहर दुनिया को रखो। आपको उससे सफर करना है, दुनिया पर आपको चलना है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत को दिल में मत डालो वरना हलाक हो जाओ। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए।